इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। पुलिस महकमे में अपनी खनकदार, दमदार और रुबाब वाली पारी खेलने वाले रिटायर्ड डीएसपी वीडी पांडे ने राजनीति में भी अपनी दमदार पारी खेली है। पुलिस महकमे से रिटायर होने के बाद उन्होंने जब जनपद में अपनी धर्मपत्नी को जनपद अध्यक्ष बनवाकर अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का इजहार उसी समय कर दिया था जब उनकी पत्नी जवा जनपद से जनपद अध्यक्ष बनी। हालांकि विंध्य क्षेत्र में पुलिस महकमे के कई लोगों ने अपनी किस्मत राजनीति में आजमाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। किसी जमाने में अखंड प्रताप सिंह संघ के क्षेत्र कार्यवाह श्री कृष्ण महेश्वरी का सानिध्य प्राप्त कर राजनीति के क्षितिज पर धूमकेतु की तरह उड़ना चाहते थे, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर स्वयं का पराक्रम नहीं होता वह व्यक्ति राजनैतिक क्षितिज पर नहीं उड़ पाता। अखंड सिंह एक अच्छा परिक्रमा लगाने वाले व्यक्ति तो साबित हो सकते हैं। इस लिहाज से उन्होंने श्री कृष्ण महेश्वरी की जोरदार परिक्रमा करके मऊगंज विधानसभा की टिकट तो भारतीय जनता पार्टी से 2 बार हासिल कर ली, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। चुनाव हार जाने के बाद श्री कृष्ण महेश्वरी के सहयोग से लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण महेश्वरी का संघ में प्रभाव घटा वैसे ही अखंड प्रताप सिंह भी प्रभावहीन हो गए। इसके अलावा चित्रकूट में एसडीओपी रहे पन्नालाल अवस्थी ने भी भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से इंडिया की टीम में अच्छे क्रिकेटर का चयन होना मुश्किल काम है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति का राजनीतिक तौर पर चयन हो पाएगा, इसमें संदेह रहता है। निश्चित तौर पर वीडी पांडे भी यही चाहते रहे होंगे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाए, लेकिन सिटिंग एमएलए दिव्यराज सिंह की टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए वीडी पांडे के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ना मुश्किल काम था। वैसे भी दिव्यराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के लगातार 2 बार से विधायक हैं। सिरमौर क्षेत्र की जनता उन्हें चुन रही है। कांग्रेस से भी पिछला चुनाव श्रीवास तिवारी के घराने से ही बबला तिवारी की पत्नी चुनाव लड़ी थी। ऐसे में वीडी पांडे के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की टिकट काटकर स्वयं के लिए स्थान बनाना कठिन काम था। इसलिए वीडी पांडे ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। 2018 के चुनाव में भले ही बहुजन समाज पार्टी का कोई भी विधायक विंध्य क्षेत्र से जीत के विधानसभा नहीं पहुंचा, लेकिन जनता यह न भूले कि मध्य प्रदेश का रीवा जिला ही वह इलाका है जिसने बहुजन समाज पार्टी को न सिर्फ प्रदेश में पहचान दिलाई बल्कि देश में भी पहचान दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी को रीवा जिले का ही है। बहुजन समाज पार्टी का पहला सांसद रीवा से ही चुनकर पहुंचा था। बहुजन समाज पार्टी विंध्य क्षेत्र के अंदर बिखरी है, लेकिन पूरी तरह से यह कह देना कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है गलत होगा। आज भी बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत वोटर हर विधानसभा में विद्यमान है। यदि वीडी पांडे को बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिलती है तो वीडी पांडे बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत वोटों के साथ यदि अपने जातीय वोटों के अलावा सवर्ण मतदाताओं का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करने पाए तो निश्चित तौर पर चुनाव कांटे का भी हो सकता है। और जिस तरीके से आम जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी है, उसका भी फायदा वीडी पांडे को 2023 के चुनाव में मिल सकता है। अब देखना यह है कि पुलिस महकमे में सफलतम पारी खेलने वाले वीडी पांडे राजनीति के मैदान में कितनी सफलतम पारी खेल पाते हैं, यह भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन वीडी पांडे को दूसरे दल के नेता बहुत हल्के से लेने की गलती यदि कर बैठे तो वीडी पांडे विरोधी दल के नेताओं को फॉलोऑन देने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।